देखिए उसकी इंडिया की तो बात ही ना करे ना, वो तो हर मुल्क के साथ बना के रखता है, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, चाहे मतलब सिवाय पाकिस्तान के इंडिया हर मुल्क के साथ बना के रखता है। पाकिस्तान के साथ क्या मसला चल रहा है इस वजह से कि शायद पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता एज अ नेशन? ये हमें खुश करने के लिए सारा कुछ कहा गया है जी, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, अंदर से ये सारा कुछ करते हैं। असल में यही सारा कुछ इसराइल दिखाना चाहता है ना कि मेरी कितनी पावर है। देखिए कोई मैदान लगता है, अगर कोई शूटिंग होती है, कोई भी खेल का मैदान लगता है, तभी पता चलता है ना कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, कौन सी टीम ऊपर जा रही है। अब कोई मैदान लगेगा नहीं इसराइल का, कैसे पता लगेगा वो कितनी बड़ी पावर है। इसराइल वर्सेस ईरान एक बहुत बड़ी जो जंग है वो छिड़ चुकी है और हम लोगों को दिखाई भी दे रही है। अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल कभी गजा, कभी हिजबुल्लाह, लबनान, अब ईरान को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दी है कि कुछ ही घंटों में हम आपको चित करके रख देंगे। इसराइल रुकने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको कि ईरान ने गलती की इसराइल के ऊपर हमला करके? अब ईरान को क्या कदम उठाना चाहिए? माफ़ी मांग लेनी चाहिए या रिटेलिएट करना चाहिए इसराइल के खिलाफ? अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी नज़र में जो कुछ चल रहा है ना, ये सारा प्री प्लान चल रहा है, ठीक है। देखिए अभी कुछ अर्सा पहले भी ईरान ने उन पे हमले किए थे, ठीक है, कोई उनके इसराइल का जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी भी 400 मिसाइल दागे, अभी भी उनका जानी नुकसान कुछ जा कर रहे हैं। अब देखे ना कि अब वो दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, सारा कुछ ये गजा में जो जंग है ना इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, इसीलिए जानबूझ के ईरान से कहा है कि तुम अटैक करो कि कोई एक जवाब बन जाए ना उनका रहने का। देखें जब खलीज में जंग आई थी ना, आर्मी आई थी, यूएनओ की फ़ौज आई थी, तो एक जवाब मतलब एक कुवैत पे हमला कराया गया था। सद्दाम हुसैन को कहा था, सद्दाम हुसैन ने सारी उम्र अमेरिका का असला चलाया है, अमेरिका से ताल्लुकात रखे हैं। ईरान इराक जंग 10-12 साल रही है, ईरान को सपोर्ट रूस करता, रशिया करता रहा और अमेरिका इराक को सपोर्ट करता रहा। अब देखें ना पूरी दुनिया इस टाइम लड़ा रही है, अमेरिका इस टाइम दिवालिया हुआ है, उनका असला तो कहीं बिकना है, कोई यूक्रेन में बेचना है, कोई इसराइल ने ख़रीदना है। अब ये सारे मिले हुए हैं। हमें वैसे पाकिस्तानियों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, ईरान जाने, वो इसराइल जाने और गजा जाने। देखिए पाकिस्तानी को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लाइक लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान पूरा कंगला हो चुका है, उसके पास इतनी कह लें कि हैसियत नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके किसी चीज़ों के अंदर। एंड सेकेंडली आपने कहा कि ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है जस्ट टू प्रमोट द मैस वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि हथियारों के उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है तो फिर अटैक्स करने का फ़ायदा क्या हो रहा है? क्योंकि इसराइल कहते हैं कि एक बड़ी आपको नज़र आती है पावर जो कि पीछे हटने वाली नहीं है, वो हर किसी को बता रही है कि जगह खाली कर दो या हमें दे दो, नहीं तो आप लोग बचोगे नहीं। असल में यही सारा कुछ इसराइल दिखाना चाहता है ना कि मेरी कितनी पावर है। देखिए कोई मैदान लगता है, अगर कोई शूटिंग होती है, कोई भी खेल का मैदान लगता है, तभी पता चलता है ना कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, कौन सी टीम ऊपर जा रही है। अब कोई मैदान लगेगा नहीं इसराइल का, कैसे पता लगेगा वो कितनी बड़ी पावर है, उनके पास कितना बड़ा असला है, ठीक है। आज तक बयान ही आ रहे हैं जी इसराइल के पास ये है, इसराइल के पास वो है। अभी तक इसराइल ने कोई ख़ास जंग नहीं की है, ठीक है, कोई ख़ास उसने अभी गजा पे कितना, लेबनान पे कितने अरसे से लगा हुआ है, कोई उसको खातिर खा कामयाबी तो नहीं मिली ना। ये सिर्फ हम लोगों पे, सब पे रोब रखने के लिए, इसराइल का और अमेरिका का रोब रखने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। हमें देखे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल तो हम वैसे पीछे हैं, अगर हम ईरान का साथ भी दे देंगे तो क्या कर लेंगे हम? ना उनको मतलब कि अपने आर्मी दे सकते हैं, ना हमारे पास कोई गल्ला है जो उनको दे देंगे, बस आ जाके हम दुआएं ही दे देंगे, इसके अलावा हमारे पास जुबानी कलाम करते हैं हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर से वही आता है कि अगर इंडिया की बात की जाए, वो तो बढ़ चढ़ कर भरपूर तरीके से साथ देता है और अपना हिस्सा भी अदा करता है उसके अंदर। देखिए उसकी इंडिया की तो बात ही ना करे ना, वो तो हर मुल्क के साथ बना के रखता है, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, चाहे मतलब सिवाय पाकिस्तान के इंडिया हर मुल्क के साथ बना के रखता है। पाकिस्तान के साथ क्या मसला चल रहा है इस वजह से कि शायद पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता एज अ नेशन? ये हमें खुश करने के लिए सारा कुछ कहा गया है जी, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, अंदर से ये सारा कुछ करते हैं, अंदर से ये सारे एक हैं। हमारे हुक्मरान, हमारी जितनी एस्टेब्लिशमेंट है सारी इसराइल को तस्लीम कर चुकी है, ठीक है। इवन के सऊदीया जब कर चुका है तो पीछे क्या रह गया?
ठीक है। एक इतना इस्लामिक बड़ा कंट्री है सऊदीया, हम तो देखें ना सऊदीया के साथ ही चलते हैं, हमें सऊदीया एड देता है, हर बात हम उन सऊदीया की मानते हैं हम, ठीक है। ये सारे ड्रामेबाजी है, आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसराइल ने अपना आप दिखाना था, दिखा दिया। ईरान को देखे, जब ईरान के किसी मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे ही नहीं है, इस्लामिक कंट्री किसी के साथ अच्छे ही नहीं है, तो ईरान को पंगा लेने की तकलीफ क्या है? या तो है ना पूरी मुस्लिम उम्मा दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी हथियार है, मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, अगर तुम मुझे कुछ कहोगे तो मैं रिटर्न उसका जवाब दूंगा। नहीं, ईरान के देखिए जो भी हमारे यहाँ से ज़ायरीन जाते हैं ना, ईरान के हालात इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। कोई इकानमी अच्छी नहीं है, उनकी करेंसी इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो लोग गुजारा करते हैं, ठीक है। अब बड़ी हैं बातें देखिए, ऊंची दुकान छोटा पकवान, बातें तो देखें हम भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पाकिस्तानी भी बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अब हमारे हिंदुस्तान को देख लें, वो ना इसराइल के पीछे जाता है ना ईरान का सोचता है, वो तो भाई मतलब जो जिधर जा रही है दुनिया उस तरफ देखता है। हमें क्या ज़रूरत है? अब देखें 3 दिन से हम इसी खुशफहमी में पूरी कौम लगी हुई है कि ईरान ने ये कर दिया, ईरान हमने फतह कर लिया है। इसराइल पे जैसे 400 मिसाइल पाकिस्तान ने फेंक दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे हम खुश हो रहे हैं। भाई ये नहीं पता कि अब ईरान वालों का क्या बनेगा। देखिए जैसे इराक को ख़त्म किया है, सदाम हुसैन को अमेरिका ने ख़त्म किया है, तो जाहिर सी बात है ईरान को भी तो किसी बहाने से मरवाना है ना। कहते हैं ना चोर से कहा चोरी कर ले, साथ को कहा पकड़ ले, ठीक है, ऐसे ही कुछ होना है। एक वाहिद ही ईरान ही है जो मतलब एक मुल्क है जो किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ठीक है। अब उनके भी हुक्मरान भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं, ठीक है ना। हाँ, उनकी जो अवाम की जज्बात का क्या फ़ायदा? जब ये देखें, जब आप इतने मजबूत ही नहीं है, आपके किसी के साथ तल्लुकात ही अच्छे नहीं है, आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? अगर किए भी हैं तो कौन सा आपने कोई कारनामा कर लिया? 400 मिसाइल का मतलब था कम से कम आप 40,000 लोगों को मारते, और इसराइल की तो आबादी भी कम है, इतने मिसाइल भी चलाते हो, फिर वो जाके वीराने जंगलों में फटते हैं, ठीक है। आगे से कुछ नुकसान भी नहीं उनका होता, आगे से वो धमकियाँ भी आपको देते हैं। तो इस सारे ड्रामे का मुझे पता नहीं कि फ़ायदा क्या है। मतलब आप कहने की इसराइल ड्रामा चल रहा है, इसराइल की इतनी वक़्त नहीं है कि वो कुछ कर पाए, सॉरी ईरान की इतनी वक़्त नहीं है कि वो कुछ कर पाए। इसराइल अपना रौब दिखाने पर तुला हुआ है, पाकिस्तान की तरह बस बातें करता है, और जब करने की बात आती है तो दुम दबा कर भाग जाता है। और सेकेंडली ये देखा जाए, आपने कहा है कि अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, सऊदीया ने इसको तस्लीम कर ले, तो फिर पाकिस्तान क्या चीज़ है या ईरान क्या चीज़ है? देखिए हम कोई चीज़ हमारी तो अब हैसियत रही नहीं है ना। देखें हम किसी से क्या बात कर सकते हैं ना, हम तो ईरान के अब हम दावेदार बन रहे जी ईरान ने बड़ा काम कर दिया है। क्या हमने ईरान का सपोर्ट किया? किसी मुश्किल में हमने ईरान का साथ दिया है? ईरान ने देखें हमारे पे केस किया हुआ है, अरबों डॉलर का पाइपलाइन बिछाई हुई है, हमारे से वो पैसे मांग रहा है, ठीक है। हमने ईरान से ना गैस खरीदी है ना पेट्रोल खरीदी है, कोई चीज़ हमने इकनॉमिकली ईरान को कभी सपोर्ट नहीं की है, ठीक है ना। अगर हम उनको सपोर्ट करते तो फिर तो हम खुश होते, लो जी हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त ने जहाँ ईरान ने उन पे मिसाइल डाल दिए, फिर तो हमें खुश होना बनता है, ठीक है। जब हम उनकी कोई सपोर्ट ही नहीं करते, जब उनकी कोई मानते ही नहीं है, ईरानी हम पे अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान में तो जश्न का समा हमें नजर आता है, जब भी ईरान उनके ऊपर मिसाइल दागता है, पाकिस्तानी कहते हैं ओए होए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर ये सारी चीजें। पाकिस्तानियों के हिसाब है ना कि बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, ये तो बस खुश होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इराक की और खलीज में जंग चल रही थी ना कुवैत की, तब भी पाकिस्तान में इतना सदाम को वो नहीं पसंद कर रहे थे उनके मुल्क में जितने सदाम के नारे यहाँ लग रहे थे। मुझे याद है कि बहुत से बच्चों के नाम लोगों ने सदाम हुसैन रखा था, ठीक है। सदाम का नाम चला था, बड़े जुलूस निकले थे सदाम के हक में। आखिर में सदाम ने सरेंडर कर दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। वो भी उसकी बूम पा दी, उसके पास पता नहीं क्या क्या वेपन है, क्या क्या उसने कुएं खोदे हुए हैं, सारा ये अखली जितनी फौज आई अब सारी ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। आराम से सदाम को उन्होंने टांग भी दिया, अपनी हुकूमत भी बना ली है। और ये जो कुछ सारा ड्रामा हो रहा है, यकीन करें जिस तरह इराक में इस टाइम अमेरिका का कंट्रोल है, और साल 2 साल में ईरान में भी अमेरिका का कंट्रोल, इसराइल का कंट्रोल होगा। तो देखिए जब आप किसी जोगे नहीं है तो ना पंगे लिया करें, ना शरारतें करें, ठीक है। दुनिया पीस की तरफ जा रही है और हम लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास है भी कुछ नहीं है। पीस की तरफ जाओ, लड़ाई झगड़ों को छोड़ो और मुल्क मतलब के आबादी का, लोगों की गुर्बत का सोचो। ईरान के पास कुछ है नहीं है तो इस तरह के हमले करने का क्या फ़ायदा। थैंक यू सर।